A very good evening to all of you. So, the today's topic of study is transportation in animals. स्टूडेंट्स ये क्लास 10th बायोलॉजी लाइफ प्रोसेसेस का ट्रांसपोर्टेशन पार्ट है जिसमें आज हम एनिमल्स के ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे पहले मतलब क्या होता है। देखिए, आपने व्हीकल्स के पीछे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स लिखा हुआ देखा होगा। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो जिस तरीके से व्हीकल्स स्टफ्स को सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, इन द सेम वे हमारी बॉडी में भी जो ब्लड होता है वो न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को या वेस्ट मटेरियल्स को, कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। ये ब्लड का काम है। अब सवाल उठता है कि ये ब्लड या कहें कि ब्लड किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ब्लड जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो ह्यूमन हार्ट यानी हार्ट की हेल्प से करता है। तो जैसे एक पानी की मोटर होती है, वो पंप करती है, उसको वाटर पंप कहते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड एज द पंपिंग सिस्टम ऑफ योर बॉडी। वो पंप है। पंप वो होता है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें जो भी लिक्विड फिलअप है वो उससे स्पीड में बाहर होता है। तो जैसे एक स्ट्रक्चर है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो उसके अंदर जो लिक्विड है वो स्पीड में बाहर हुआ। तो ह्यूमन हार्ट के अंदर ब्लड है, वो जैसे ही हार्ट पंप करेगा तो ब्लड स्पीड में बाहर होगा। इसलिए हार्ट को पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। और वो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, लगातार प्रेशर दे रहा है जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। और उसकी मदद से ब्लड गेट ट्रांसपोर्टेड टू एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ योर बॉडी। तो ब्लड किस किस को लेके जा रहा है, जैसे अभी हमने बात करी ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को, हार्मोन्स को, इन सबको लेके जाता है। ठीक है, और वेस्ट रिमूवल भी करता है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड को, यूरिया को। अब जैसे किडनी ब्लड को फिल्टर करती है। किडनी का क्या काम है? इट फिल्टर्स द ब्लड। तो जब वो ब्लड को फिल्टर करती है तो जो फिल्ट्रेट है यानी जो यूरिन बनती है उसमें मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? तो ह्यूमंस में यूरिया होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपने एक लंबी सांस ली, आपने इनहेलेशन किया, तो जो एयर आपके लंग्स में गई, वो लंग्स से एयर की ऑक्सीजन आपके ब्लड में आ जाएगी। जैसे ही आपके ब्लड में ऑक्सीजन आती है, आपका ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द ब्लड विच कंटेन्स द ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो बॉडी सेल से जब ब्लड आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है और लंग्स से ऑक्सीजन ले लेता है। और ऑक्सीजनेटेड बन के फिर से बॉडी सेल्स के पास चला जाता है। जब वो बॉडी सेल्स के पास जाता है तो उसको ऑक्सीजन देता है, CO2 लेता है और फिर से लंग्स के पास आता है। लंग्स को CO2 दे देता है और लंग्स से ऑक्सीजन ले लेता है। यानी कि द ब्लड विच कंटेन्स द कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, and the one which contains the oxygenated, or we can say that oxygen, is called as oxygenated blood. ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्राइट रेड होता है और डीऑक्सीजनेटेड डार्क रेड होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। ये आपको जो ह्यूमन हार्ट होता है उसका टिपिकल डायग्राम दिख रहा है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग सभी जानते हैं। अपर चैम्बर को एट्रियम कहते हैं और लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये लोअर चैम्बर है और ये अपर चैम्बर है। अपर चैम्बर को एट्रियम, लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल्स कहते हैं। 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर चैम्बर आर रिसीविंग चैम्बर्स, इसमें ब्लड रिसीव होता है। ठीक है, तो जो रिसीव होता है ब्लड, वो किसकी मदद से होता है? तो आप बोलेंगे वेन्स की मदद से होता है। तो जो अपर चैम्बर होते हैं ना, इससे ये वेन्स कनेक्टेड होती है। सो दिस इज वेना कावा, ये एक वेन है। इसी तरीके से आपको पल्मोनरी वेन दिख रही है, ये पल्मोनरी वेन, ये अपर चैम्बर से कनेक्टेड है। जो लोअर चैम्बर होता है उससे आर्टरीज कनेक्टेड होती है। तो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज एओर्टा, ये एओर्टा है जो लोअर चैम्बर से कनेक्टेड है। इसके अलावा हार्ट में सेप्टम होता है, दिस इज कॉल्ड एज सेप्टम। सेप्टम क्या करता है? आप ध्यान रखिएगा, हमेशा ह्यूमन हार्ट के जो 4 चैम्बर्स होते हैं उसमें से जो लेफ्ट चैम्बर्स होते हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
और राइट चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यानी कि अगर इस डायग्राम को आप लोग देखें, एक डायग्राम में आपको बताता हूँ, दिस डायग्राम, ठीक है। ये जो रेड कलर के चैम्बर बता रखे हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बता रहा है, और ये ब्लू कलर से डीऑक्सीजनेटेड बता रहा है। अब आप देखिए बीच में लेयर है, इसको सेप्टम कहते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड से मिक्स होने में से रोकता है, प्रिवेंट करता है। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स नहीं होना चाहिए, तो वो कौन प्रिवेंट कर रहा है, तो आप बोलेंगे सेप्टम। ये सेप्टम होता है, जो इस डायग्राम में हम लोगों को दिखा था, दिस वन, ये सेप्टम है। अगर किसी के दिल में छोटा सा छेद है मतलब होल है हार्ट में, इसका मतलब वो सेप्टम में ही होता है। तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर मिक्स होता जाएगा, तो जब भी ऑक्सीजन कैरी करके ब्लड जाएगा तो सफिशिएंट ऑक्सीजन वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। उस केस में पर्सन लो एनर्जी फील करता है, उसको सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत आती, दौड़ने में तो दिक्कत आएगी इसे, सांस जल्दी फूल जाती है। तो ये स्थिति होती है, एंड दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेप्टम, दैट इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कमिंग टू वॉल्व, एंश्योर यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो। देखो ये वॉल्व है, दिस वन, दिस वन, इसको मिट्रल या बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, और इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, वॉल्व का क्या इंपॉर्टेंस है, तो वॉल्व बैक फ्लो को रोकता है, कि जो ब्लड है अगर वो अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर में आ गया, तो लोअर चैम्बर से फिर से अपर में ना चले जाए। तो जैसे ये वॉल्व है तो ये ऐसे खुल जाएगा तो ब्लड नीचे आ जाएगा, लेकिन ये ऊपर की ओर नहीं खुलता है कभी। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व की। तो वॉल्व कहीं भी हो उसका यही इंपॉर्टेंस रहेगा कि वो बैक फ्लो को रोकेगा और यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो को इंश्योर कराएगा कि ब्लड पीछे ना आ पाए। ठीक है, इन द सेम वे जो आर्टरीज होती है, जैसे पल्मोनरी आर्टरी है, ये एओर्टा है, इनमें भी वॉल्व होते हैं। अगेन इनमें जो ब्लड है वो पीछे ना आए, तो यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो को इंश्योर करते हैं वॉल्व। ठीक है, कमिंग टू दिस आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज। ध्यान रखिएगा, आर्टरीज आर थिक ब्लड वेसल, veins are thin and capillaries are thinnest blood vessel। तो आर्टरी थिक क्यों है, बिकॉज आर्टरीज आर कनेक्टेड टू लोअर चैम्बर्स। जो लोअर चैम्बर्स होते हैं ना, ये लोअर चैम्बर्स ये थिक होते हैं, और यहाँ से ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है। जैसे लोअर चैम्बर में जो राइट वेंट्रिकल होता है उससे लंग्स में जा रहा है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल से तो बॉडी के एक एक पार्ट में ब्लड जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, एक एक पार्ट में अगर आपको ब्लड भेजना है, यानी कि वो चैम्बर भी थिक होना चाहिए और उससे कनेक्टेड ब्लड वेसल भी थिक होना चाहिए। जैसे एक मोटर चल रही है, उसमें पाइप कनेक्टेड है, पानी जा रहा है, तो जब मोटर जब तक चलती रहेगी उस पाइप में वाइब्रेशन फील होगा। आप कितनी भी दूर उस पाइप को टच करके महसूस कर सकते हैं कि मोटर काम कर रही है कि नहीं। ठीक है, इन द सेम वे डॉक्टर पल्स चेक करते हैं। जैसे डॉक्टर ऐसे कलाई में चेक करते हैं ना कि पर्सन में कितनी पल्स चल रही है। जैसे कोई बेहोश होके फैंट होके गिर गया, अब आपको चेक करना है कि पल्स प्रॉपर है कि नहीं। तो आप जब चेक करेंगे तो आप उस आर्टरीज में उस वाइब्रेशन को महसूस करते हैं, क्योंकि हार्ट के लोअर चैम्बर कनेक्टेड है आर्टरीज से। तो हार्ट के लोअर चैम्बर थिक है, वही ऑर्गन्स की ओर ब्लड को पहुंचा रहे हैं। तो जहां भी चेक करेंगे पल्स को तो आर्टरीज में महसूस करेंगे। अच्छा, कहीं भी डॉक्टर चेक नहीं करते, इधर कलाई की ओर चेक करते हैं, कान के पीछे चेक करते हैं। ये कलाई की ओर इसलिए चेक करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो आर्टरीज है वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं होती। बाकी जगह जो आर्टरीज है, क्योंकि जो रीजन होते हैं बाकी थिक होते हैं, ये वाला रीजन थोड़ा पतला होता है, इसलिए यहाँ की आर्टरीज में थ्रॉम्बिंग या वाइब्रेशन आपको फील हो जाती है। अदरवाइज सभी जगह, इवन आपके हाथ में सामने भी, ये सब वेन्स है ब्लू कलर की, और ब्लू कलर की ये वेन्स इसलिए दिखती बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो आर्टरीज होती है वो डीप सीटेड होती है, प्रोटेक्टेड होती है। ठीक है, तो आर्टरीज थिक इसलिए है, लोअर चैम्बर से कनेक्टेड है, एंड दे हैव टू बियर द प्रेशर ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो और वेन्स क्या होती है कि इट कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, वो हार्ट की ओर लेकर आ रही है। देखो आने में कोई प्रेशर लगना नहीं, जब जाएगा
तो प्रेशर लगता है। यानी जो लोअर चैम्बर है जिनसे ब्लड दूर जाता है उसमें प्रेशर लगता है और इस कारण से आर्टरीज थिक होती है। लेकिन ब्लड को आने के लिए कोई प्रेशर की जरूरत नहीं है, तो वेन से ब्लड आ जाता है विदाउट एनी प्रेशर। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज, वेन्स में वॉल्व होते हैं। क्यों होते हैं वेन्स में वॉल्व? ये इंपॉर्टेंट है समझना कि वेन्स में वॉल्व क्यों है। तो देखो, सपोज ये एक वेन है, ठीक है, और ये आर्टरी है। अब आर्टरी में तो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, क्योंकि लोअर चैम्बर्स जो है वो थिक होते हैं, वो प्रेशर से आर्टरीज में ब्लड भेजते हैं। तो ये थिक होने के कारण और दूसरा ब्लड प्रेशर के कारण इसमें ब्लड पीछे नहीं आता। लेकिन मैंने अभी अभी बताया कि जो वेन्स होती है उसमें प्रेशर नहीं होता या बहुत कम होता है, इसलिए इसमें वॉल्व होते हैं, ताकि जैसे जैसे ब्लड चढ़ता जाए वो कहीं पीछे ना आ जाए। धीरे धीरे चढ़ रहा है तो पीछे ना आ जाए। इस कारण से बीच बीच में वॉल्व होते हैं, वो खुलेंगे फिर से बंद हो जाएंगे, ब्लड क्रॉस होगा बंद हो जाएंगे, बीच बीच में वो खुलते बंद होते रहते हैं ताकि ब्लड एकदम से पीछे ना आ जाए। ठीक है। अगेन, वॉल्व का यही काम है कि वो प्रिवेंट करेंगे किसको? बैक फ्लो को। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये कैपिलरीज होती है जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के काम आती है। देखो, सपोज ये एक वेन है, ये एक आर्टरी है। आर्टरी को थिक बना देता हूँ, होती भी है थिक आर्टरीज, है ना। तो ये थिक है आर्टरीज, ये वेन है। ठीक है। अब आर्टरी बन जाती है कैपिलरी, फिर कैपिलरी बन जाती है वेन। सवाल ये है कि ये कैपिलरी क्यों बनी? तो ये इसलिए बनती है बेटा क्योंकि इसको एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करना है। मटेरियल का एक्सचेंज यहाँ कैपिलरीज से होता है। जो भी ऑक्सीजन है वो आपके ब्लड में आ गई और जो CO2 वो लंग्स में आ गई। तो जो कैपिलरीज होती है ये आर्टरी वेन के बीच में मौजूद होती है, जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करती है। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। इस डायग्राम में देख लीजिए, ये कैपिलरी है, ये पल्मोनरी वेन, सॉरी आर्टरी है, दिस इज पल्मोनरी वेन। तो इन दोनों के बीच में, आर्टरी वेन के बीच में कैपिलरी है, इधर भी आर्टरी वेन के बीच में कैपिलरी है। ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने बात कर ली और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्या होता है, कौन सी थिक है, किस में वॉल्व प्रेजेंट है, किस में एब्सेंट है। मैंने बताया वॉल्व सिर्फ वेन्स में होते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। आर्टरीज में प्रेशर हाई होता है, वेन्स में लो होता है, कैपिलरी में वेरी लो। ये ल्यूमेन की बात करते हैं। देखो ल्यूमेन का क्या मतलब है, जैसे ये मैंने आपको डायग्राम बताया था, तो ये आर्टरी है, आर्टरी थिक होती है। अब देखो ये आर्टरी थिक है तो अंदर का स्पेस कम पड़ गया ना, तो इसका नैरो ल्यूमेन है। लेकिन वेन्स थिन होती है, ऐसा कोई थिकनेस है नहीं उसमें, तो ये जो अंदर का स्पेस होता है ये वाइड होता है। ठीक है। तो वेन्स में जो, ये वेन्स है और ये आर्टरीज है, ये ध्यान रखना। तो वेन्स में जो ल्यूमेन होता है वो वाइड होता है और आर्टरीज का ल्यूमेन नैरो होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं अपन। अब देखो इसमें दो वर्ड आए हैं, ये अपन डबल सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं। देखो हार्ट में डबल सर्कुलेशन क्या है? डबल सर्कुलेशन मींस द सेम ब्लड क्रॉसेस योर हार्ट ट्वाइस। सेम ब्लड आपका दो बार जा रहा है, एक बार लेफ्ट चैम्बर से, दूसरी बार राइट चैम्बर से। आप ध्यान रखना, दो बार कैसे? एक बार लेफ्ट चैम्बर से, दूसरी बार राइट चैम्बर से। इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि ये जो ब्लड है, द सेम ब्लड क्रॉसेस योर हार्ट ट्वाइस। ठीक है। अब देखो डबल सर्कुलेशन को जब हम लिखते हैं तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं कि लेफ्ट से एक बार क्रॉस हो गया, राइट से एक बार। ये तो समझाने के लिए। लेकिन इसके दो पार्ट हमने बनाए हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखो पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। क्या होता है पल्मोनरी का? लंग्स। लंग्स में जाना और लंग्स से आना। लंग्स में गया ब्लड और लंग्स से आया ब्लड। ठीक है। सो दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब होता है बॉडी सिस्टम में जाना और बॉडी सिस्टम से आना।
दिस इज कॉल्ड एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। कोई डाउट है? तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन दो पार्ट होते हैं कार्डियक साइकिल के। ये ब्लड फ्लो का सर्कुलेशन बताया बॉडी से राइट साइड लंग्स, लेफ्ट साइड एओर्टा। ठीक है, एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी और वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? राइट साइड, यानी राइट राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, फिर वहां से लंग्स में जाता है और लंग्स को CO2 दे के उससे ऑक्सीजन ले लेता है। फिर लेफ्ट साइड वाले ब्लड में हार्ट में आ जाता है, चैम्बर में, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और देन एओर्टा से होते हुए बॉडी में चला जाता है। ठीक है, ये 72 बीट्स पर मिनट होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 मिनट में हार्ट कितनी बार धड़कता है, तो 72 बीट्स पर मिनट, ये आप ध्यान रखेंगे। ये कैपिलरी का एक नॉर्मल डायग्राम है। ठीक है, कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो इतनी थिन होती है, कहने का मतलब है। सो थैंक्स अलॉट चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पे एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।